तो अभी बज रहे हैं 7:30 और अभी मैं सो के उठी हूँ। आज मैं पूरा व्लॉग बनाने वाली हूँ, स्टडी व्लॉग। और आज के मैं रीडिंग का करूँगी, रिवीजन वाला। लिखने वाला तो मुझसे भी होने वाला नहीं है। तो अभी थोड़ी देर टहल लेते हैं थोड़ा, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सुबह सुबह इन चीज़ों को देखा करो, चिड़िया को, इनकी आवाज़ सुना करो, कितना सही लगता है, उड़ते हुए पक्षी। ये देखो अपने बच्चे को खाना खिलाते हुए आज। Reminiscing the good old days, remembering to forget all the bad ones. I remember when college seemed so important, but is it worth it? Been wondering what truly matters to me. I know for sure it's not a fancy degree. I like to do what I love, but what if I'm not good enough? Split personality, sometimes sour, sometimes sweet. An M. Night Shyamalan story called Everything's Peachy. Can we just skip straight to the plot twist, please? Life's all about balance, and real love takes practice. We know accidents happen, but my love's on purpose. Reciprocate the feeling, find peace beneath the surface. Everything's peachy, everything's peachy. Split personality, sometimes sour, sometimes sweet. An M. Night Shyamalan story called Everything's Peachy. Can we just? इसके बाद मुझे खाली पेट वाला कैप्सूल लेना था, तो वो मैंने लिया। उसको खाने से पहले लेना था, तो मैंने खाना खाने से पहले ले लिया। उसके बाद फिर इंजेक्शन लगने वाला था, उससे पहले इंजेक्शन लगाने से पहले कुछ खाना चाहिए था, इसलिए खाना ज़रूरी था। तो फिर मैंने सोचा कुछ खा लेती हूँ। फिर सब्ज़ी तो बन गई थी, रोटी नहीं बनी थी, फिर मैंने ये सैलेड खा लिया। उसके बाद फिर जाएंगे और वो इंजेक्शन लगाने चले जाएंगे, बट आज वो अभी आई नहीं है। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने के बाद फिर मैं पूजा करूँगी। और अगर इसी बीच डॉक्टर अंकल अगर आ जाते हैं तो इंजेक्शन लगवाएंगे, एंड देन उसके बाद अपना स्टडी स्टार्ट, ठीक है। अब मैंने नहा लिया है और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, एंड देन उसके बाद फिर अपना स्टडी वाला लुक। तो पूजा करने से पहले मुझे इंजेक्शन लग गया था, मैंने इंजेक्शन लगवा लिया। उसके बाद फिर पूजा करी। पूजा करने के बाद फिर मैंने खाना खाया। 10 बज चुके थे, 10-15 लगभग हो चुके थे। फिर मैंने खाना वाना खा पी के उसके बाद फिर पढ़ने के लिए बैठ गई। और एक चैप्टर तो मैंने सोचा था कम्प्लीट कंप्लीट कर ही लूँगी जैसे तैसे करके, तो मैंने बस स्टार्ट हो गई इस तरीके से लेके। और फिर इसको पढ़ते टाइम पता है इस बार क्या हुआ। इस बार ये हुआ कि मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ ली थी। तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने के बाद और इंटरनेशनल रिलेशन, जब दोनों टॉपिक को पढ़ा उसके बाद जब मॉडर्न हिस्ट्री डबल से पढ़ी ना, तो काफ़ी अच्छे तरीके से सारी चीज़ें माइंड में कनेक्ट हो पा रही थी। और पहली बार जब मैंने इसे पढ़ा था तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था क्या था, कुछ भी समझ में नहीं आया था एकदम। मतलब जो 9th 10th तक जो पढ़ा था ना उसका थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पा रही थी। उसके बाद फिर सेकेंड थर्ड रीडिंग में थोड़ा थोड़ा समझ में आया था। बट जब वर्ल्ड हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा तब सच में बहुत अच्छे से चीज़ें कनेक्ट हुई, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि बस पढ़े जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। बिल्कुल बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कनेक्ट हो पा रही थी, पूरी कहानी समझ में आ रही थी बहुत अच्छे तरीके से। और इसमें मतलब ये भी समझ में आ रहा था कि इसमें 18वीं शताब्दी के टाइम पे जो सिनेरियो था उस टाइम का, मतलब नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सेंटर में कहाँ कहाँ कौन कौन राज कर रहा था, उन सब के बारे में काफ़ी अच्छे से दे रखा था डिटेल में। तो उन सबको बताया गया था, तो उन चीज़ों को मैं अच्छे से कनेक्ट कर पाई थी। पहले मुझे समझ में ही नहीं आता कि एक ही टाइम पे चल रहा है या पता नहीं किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, बट
जब इसको पढ़ा तब समझ में आया कि हाँ, इस टाइम पे अगर ये मुग़ल थे तो उस टाइम पे मराठे थे, वो किस तरीके से उनके बीच में आपस में संघर्ष चल रहे थे, लड़ाई चल रही थी, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ पाई थी। तो मैंने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट करके समझी है इस बार। बाकी हर बार पहली और दूसरी रीडिंग में तो है ही, बिल्कुल कुछ भी सच में समझ में नहीं आया था। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो ये बोलूँगी कि एक बार ऐसे नॉर्मल पूरी हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल और आधुनिक भारत वाली पढ़ लो, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ो, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ो, उसके बाद वापस फिर पढ़ोगे ना आधुनिक भारत का इतिहास, बहुत अच्छे से समझ में आएगा सच में। तो मैं जो ये बुक पढ़ रही हूँ ब्लैक स्वान की है, बिपिन चंद्रा की आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें है ना फर्स्ट चैप्टर में ये बताया गया है कि 18वीं शताब्दी में कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी शक्तियाँ थी और कौन कौन सी शक्तियाँ किस तरीके से रूल कर रही थी। तो वो सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी, कुछ रह गई थी तो वो मैंने बाद में ब्रेक लिया, जिसमें ये तोता देख लो आप। उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू करा था कुछ टाइम के बाद, लगभग 2 घंटे के बाद, और मैंने ये 2 घंटे की क्लास ली थी शायद। तो फिर इसके बाद फिर मैं वापस पढ़ने के लिए आ गई, और इसमें मैंने उस चैप्टर का जो आधा रह गया था उस टाइम पे सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी, संस्कृति क्या थी उस टाइम की, कैसे धार्मिक चीज़ें थी, कौन सा राजा कितने धार्मिक रूप से सहिष्णु था, कौन सा कट्टर था, इन सारी चीज़ों के बारे में फिर मैंने पढ़ा, और महिलाओं की क्या स्थिति थी, उन सारी चीज़ों के बारे में फिर इसमें आगे लास्ट में जो चैप्टर है उसमें बताया गया था, तो वो सारी चीज़ें मैंने पढ़ी। उसके बाद सेकंड चैप्टर मैंने थोड़ा स्टार्ट कर दिया था, 2-3 पेज ही पढ़े थे, बट इनको फिर मैंने शाम को डबल से पढ़ा था, क्योंकि उस टाइम पे मैंने बस ऐसे ही पढ़ा था, उस टाइम पे मेरे को समझ में नहीं आया था थोड़ा। उसके बाद फिर मैंने शाम को पढ़ा था। फिर मम्मी आ गई थी तो वो कुछ फ्रूट्स लेके आ गई थी, तो ये फ्रूट मुझे नहीं पता था क्या था, मैंने इसका टेस्ट किया, ये थोड़ा थोड़ा एप्पल की तरह और थोड़ा थोड़ा टमाटो की तरह लग रहा था। टेस्ट करती हूँ कैसा है ये, मैंने किया है वैसे, बहुत अलग है, मतलब जैसे ये दिख रहा है बहुत टेस्टी सा, बिल्कुल भी नहीं है, एकदम बेकार है बेकार है, इतना अच्छा टेस्ट नहीं, इतना अच्छा वो दिखाई दे रहा है इसका टेस्ट। टमाटर जैसा है, थोड़ा थोड़ा खट्टा, टमाटर जैसा उसका छिलका ना थोड़ा थोड़ा खट्टा है, टेस्ट टमाटर जैसा है। टमाटर इससे अच्छा रहता है, घर पर अगर लगाओ टमाटर तोड़ खाओ वो उससे ज़्यादा टेस्टी लगता है। थोड़ा थोड़ा एप्पल की तरह भी लग रहा है। अच्छा लेना चाहो तो ले सकते हो, खा सकते हो। तो अभी मम्मी आ गई है, मामा घर गई थी, इनका छिलका बहुत खट्टा, तो मैं भी पढ़ रही थी, मम्मी आ गई, फिर ये मैं नीचे चली गई, लेके आई, पहली बार खा रही हूँ मैं इसे, आलू बुखारा। मैंने नाम सुना था पहली बार, देखा भी पहली बार, खा भी पहली बार, टेस्टी नहीं इतना। भी नहीं कर रही हूँ मैं, इससे मैं सुखा के लगाऊंगी पेड़ इसका, कड़वा है बहुत। तो हेलो गाइस, तो मैं गई थी 4:30 बजे और अब मैं वापस आई हूँ 9:30 बजे। तो इतना टाइम मैंने पूरा वेस्ट किया है, और मैं टालती रही, थोड़ी देर से पढ़ूँ, थोड़ी देर से पढ़ूँ, थोड़ी देर से पढ़ूँ, नहीं पढ़ पाई, और अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, और अभी 9:30 बज रहे हैं, तो कोशिश करूँगी 12 बजे तक पढ़ लूँ, ठीक है, तो कंटिन्यू करता हूँ। तो आधे घंटे मैंने यूरोपीय कंपनियों को भारत में आगमन सेकंड चैप्टर पढ़ा, जिसमें यूरोपीय कंपनियों की क्या मंशा थी भारत में आने की उसके बारे में पढ़ा है, और इंटरनेशनल लेवल पर उनके कंपटीशन को लेकर किस चीज़ के लिए कंपटीशन कर रहे थे वो चीज़ें उसके बारे में पढ़ा था अभी तक मैंने इस चैप्टर में। एंड देन उसके बाद फिर मुझसे नहीं हुआ और फिर मैं सो गई। 12 बजे तक पढ़ूँगी, आधे घंटे में नींद आ रही है, कमर दर्द हो रही है बहुत तेज़, और मैं सो रही हूँ। बाय बाय।